एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आशा आप सब बहुत अच्छे और खुश हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं ये छोटे छोटे वोकैबुलरी वर्ड्स। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इस टाइप के वोकैबुलरी वर्ड्स आप बहुत देखते हो। इसके बिना इंग्लिश रीडिंग असंभव है, नॉट पॉसिबल। इसमें लास्ट तक बने रहे, मुस्कुराते हुए, थोड़ी मन को ध्यान को लगाते हुए, ताकि हर वर्ड में इतने अच्छे से पढ़ाऊंगी, बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ, ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाए। इसलिए लाइक का बटन दबाकर प्रेजेंटी जरूर लगाएं और जो न्यू हो सब्सक्राइब करके चैनल को विजिट करें। ऐसे ही जिसको चाहिए वोकैबुलरी वर्ड्स मैं बहुत सारे अपलोड कर चुकी हूँ ऑलरेडी, और अल्टरनेट डे में हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, एवरी टाइप ऑफ सेंटेंसेस अपलोड करती रहती हूँ। स्टार्ट करती हूँ विदाउट एनी डिले। तो पहला क्या है? एज। एस। एज मीन्स होता है जैसे, जैसे बोलते हो ना, एज लाइक हर फादर, जैसे वो अपने पापा जैसे, एज हर फादर। तो जैसे में एज का यूज किया जाता है, लाइक का यूज किया जाता है, ठीक है। पसंद लाइक में यूज किया जाता है और जैसे में भी एज का ज़्यादा यूज किया जाता है। कैसे हैं? अपने पापा जैसे हैं, जैसे आप दिखते हो अपने पापा जैसे, तो एज लाइक योर फादर। तो एज होता है वो जैसे में यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कैसे बोलते हैं, एज, ठीक है। एज मीन्स होता है जैसे, क्या होता है? जैसे। नेक्स्ट है विथ। विथ मीन्स होता है साथ, साथ साथ हम भी चलेंगे, ठीक है। आई विल बी गो विद यू, मतलब हम साथ साथ हम आपके साथ भी चलेंगे। तो साथ जो होता है विथ होता है, किसी के साथ आप जाते हो, किसके साथ जा रहे हैं? विथ हुम, विथ हर, हम उसके साथ जा रहे हैं। तो विथ का यूज होता है साथ, ठीक है, साथ में यूज होता है। जब विथ देखो तो मतलब साथ का यहाँ पर यूज है, ठीक है। विथ मीन्स होता है साथ। तो लिखते कैसे हैं? वा वाला होता है, ठीक है, वी नहीं होता है, वा वाला वी होता है, वा वाला होता है। विथ मीन्स होता है साथ, ठीक है। फिर होता है आई। आई मीन्स होता है मैं, आई मीन्स मैं, ठीक है। आई मीन्स क्या होता है? मैं। आई मीन्स जैसे आई एम आई स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट। आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। तो इस टाइप का जो भी आई का मतलब होता है मैं। हिज। हिज मीन्स होता है उसका, हिज, हिज, हिज मीन्स उसका। ये कब हिज का यूज किया जाता है? जब लड़का लड़की पता ना हो, ठीक है, उसका उसकी जो पता ना हो। जैसे हर और सॉरी, हर होता है और हिज होता है और हिम होता है। तो हिज जो होता है, मैं गलत बोली, ये सिर्फ बॉयज़ के लिए होता है, इसका प्रोनाउन होता है हिज। जैसे हिज पेन मतलब उसका पेन है, ठीक है, लड़के का। तो ये जो होता है वो बॉयज़ के लिए होता है, ठीक है, मेल के लिए होता है। यहाँ पर लिख देती हूँ, मेल के लिए हिज का यूज होता है और लड़की के लिए हर का यूज होता है, ठीक है। तो हिज का यूज होता है किसके लिए? मेल के लिए, मतलब बॉयज़ के लिए, मेन के लिए, ठीक है। तो मेल लिख दिया मैंने। और फीमेल के लिए मतलब फीमेल मीन्स लड़कियां वगैरह के लिए, वुमेन के लिए हर का यूज होता है। जैसे ये पेन किसका है बोलते हो ना, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, हम बोल देंगे हिज पेन, ऐसे इंडिकेट कर देते हैं कि ये उसका पेन है। तो हिज का ये होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट होता है बाय। बाय मीन्स होता है जैसे बाय बस जाते हो ना, किसके द्वारा गए? बस के द्वारा, तो बाय होता है, ठीक है, बाय। बाय मीन्स होता है द्वारा, ठीक है, द्वारा। बाय मीन्स द्वारा। हॉट। हॉट मीन्स होता है, हॉट मीन्स गर्म, ठीक है। हॉट होता है मतलब गर्म होता है, कोई चीज़ गर्म है, हॉट है, बहुत गर्म है, ठीक है। हॉट है मतलब हॉट पॉट, मतलब गर्म, गर्म वाली चीज़ों को हॉट है, ठीक है, गर्म, जिसे हीट देते हो। दे। दे मीन्स होता है वे। वे मतलब सबके लिए किया जाता है, दे मीन्स वे, वे मतलब सबके लिए किया जाता है, ठीक है। दे, THEY, दे मीन्स वे, ओके। जैसे कि आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, ही मीन्स वह, शी मीन्स वह। ही लड़के के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए शी। तो दे मीन्स वे होता है, जो कि बहुत सारे भी हो सकते हैं, और इंडिकेशन की दूर की, अरे वे लोग जा रहे हैं, तो 2, 3, 4 हो सकते हैं। यू तुम, ठीक है, आई मैं। हैड। हैड का यूज होता है किसमें? पास्ट में यूज होता है हैड। हैड मीन्स होता है था, हैड मीन्स था, ठीक है, हैड मीन्स था।
हैड था, जैसे कि मेरे पास कार था, आई हैड अ कार, ठीक है। जैसे बोलते हो कि मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, और मेरे पास कार था तो आई हैड अ कार। तो यहाँ पर पास का मीनिंग भी होता है, पास था, एक था थे थी में, पर क्या होता है, पास था। कैसा था, पास था। यहाँ पर दिख रहा है हैड मीन्स होता है पास था, ठीक है, मेरे पास था। यहाँ पर हैड एक सेकंड फॉर्म में, हैड के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है वो वाला नहीं, ये नॉर्मल समझो। जहाँ पर हैड का यूज होता है पास था का मीनिंग है आई हैड अ कार, ठीक। दैट होता है सेंटेंस के बीच में यूज किया जाता है। दैट मीन्स की बातचीत में ऐसे की, दैट का यूज है, बिकॉज, दैट, ये होता है। ही मीन्स क्या बताए, पहले ही बता चुके, ही मीन्स होता है वह, ठीक है। ही मीन्स होता है वह, किसके लिए, मेल के लिए। दिख ना रहा हो तो मैं लिख रही हूँ, बट यहाँ पर दैट के बाद ही है। ही मीन्स होता है वह, ठीक है, मेल के लिए। बी मीन्स होता है होना। बी मीन्स होना, कोई चीज का होना। बी मीन्स होता है होना, ठीक है। बी मीन्स होता है होना, ओके। एट मीन्स होता है पर में, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको एट, जैसे एट टाइम के लिए होता है ना, एट 6 o'clock, हम 6 बजे में जाएंगे, एट 6 o'clock आई विल गो देयर। ये बोल सकते हो कि मैं दिल्ली शहर के साकेत नगर में हूँ। तो छोटे प्लेस में भी देखना एट का यूज होता है, और बड़े प्लेस में इन। तो आई एम स्टेइंग या आई हैव स्टेड इन दिल्ली एट साकेत नगर। तो एट जो यूज होता है वो कहाँ होता है, मे के लिए होता है, प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो एट होता है। तो छोटे छोटे अगर मीनिंग जानते हो तो आप क्या रीड करके उससे समझ सकते हो कि अच्छा इसमें ये बोल रहा है, इसलिए ये छोटे छोटे मीनिंग मिलकर ही सेंटेंस बनता है। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। इसलिए इस शाबाशी के लिए आप जल्दी से लाइक जो नहीं किए, एटलीस्ट 500 लाइक, एटलीस्ट 500 लाइक तो होना ही चाहिए इतने अच्छे वीडियो देने के लिए। और जो न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस टाइप के हर टाइप के वीडियो मैं एक बार कहूँगी कि आप चैनल को विजिट करें, अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस छोटे से चैनल को अगर आप प्रमोट करते हो, प्रमोट क्या मतलब, अगर आप साथ देते हो, आपको अच्छा लगता है तभी आप साथ दो, वैसे देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अच्छा लगे तो एक दोस्त को ज़रूर शेयर कर देना और हमारे साथ जुड़ जाइए ऐसे ही मुस्कुराते हुए। बी मीन्स होता है होना, ठीक है। वन मीन्स होता है एक, ओ यानी वन मीन्स होता है एक, ठीक है। बट मीन्स होता है किंतु, बट मीन्स होता है किंतु ऐसा ये नहीं हुआ, ठीक है। बट BUT बट मीन्स किंतु, बट मीन्स होता है किंतु, मतलब जैसे ये ऐसा नहीं हुआ, किंतु ऐसा नहीं हुआ, किंतु वो हुआ। किंतु का यूज बहुत करते हो, बट मैं ऐसे कर नहीं सका, बट मैं ये लिख नहीं सका, तो बट का यूज होता है, ठीक है, किंतु। इसलिए जब आप सेंटेंस बोलते हैं तो बीच बीच में ऐसे यूज करो, हिंदी प्लस इंग्लिश के ऐसे सेंटेंस। व्हाट मीन्स क्या, जैसे कोई पूछता है क्या बोलते हैं, व्हाट, ठीक है। व्हाट मीन्स क्या, यहाँ पर 2 बार लिख दिए तो यहाँ पर हम दूसरा लिख देते हैं फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लिख देते हैं। यहाँ पर ये 2 है तो एक इरेज कर देते हैं, और इस इरेज करने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा कुछ, फ्रॉम, अच्छे से इरेज कर दें फ्रॉम, ताकि इसका यूज हो जाए, ठीक है। फ्रॉम तो ऑलरेडी लिख चुके हैं, फ्रॉम नहीं लिखते हैं, कुछ और लिख देते हैं, यू लिख देते हैं, ओके, यू लिख देते हैं। तो यू मीन्स क्या बताए थे हमने, तुम, यू मीन्स तुम। इसका मैं PDF या पिक्स स्क्रीनशॉट आपको सेंड कर दूंगी, किसमें, टेलीग्राम में, या आप ऐसे ही मैं लास्ट में साइड हो जाऊंगी तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। व्हाट मीन्स होता है क्या, व्हाट, ठीक है। व्हाट वा के साथ हा में जाता है, ये मीन्स होता है क्या। जैसे कुछ हमने आपसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो सुन नहीं पाते तो ऐसे नहीं बोलते व्हाट, पार्डन मी, क्षमा करें, ये नॉर्मल व्हाट, जैसे हिंदी में बोलते क्या बोले, ऐसे तो व्हाट बोल दो। फ्रॉम मीन्स होता है से, फ्रॉम मतलब यहाँ से मैं यहाँ आई, तो जहाँ भी फ्रॉम दिखे से का मीनिंग होता है। तो फ्रॉम मीन्स होता है से।
ए मीन्स होता है एक, ठीक है। एन मीन्स होता है एक। देखो दोनों में एक का ही मीनिंग होता है। एन जो होता है वो वॉवेल में यूज होता है, और ये जो होता है कॉन्सोनेंट, जैसे कि आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। और दूसरा होता है ही, जैसे शी इज एन इंजीनियर, तो इंजीनियर ई से स्टार्ट होता है, वो क्या होता है, वॉवेल होता है। वॉवेल होता है इसलिए एन का यूज होता है, इसलिए वॉवेल के साथ एन का यूज होता है। और ए होता है कॉन्सोनेंट के साथ, मीन्स व्यंजन के साथ ए का यूज होता है, इसलिए ए और एन में आप वो न समझना कि ये क्या है, दोनों का मतलब होता है मैं एक ये हूँ, मैं एक हूँ। ऑफ मीन्स होता है का, ऑफ मीन्स का, ठीक है। ऑफ मीन्स होता है का, ऑफ मीन्स का। नेक्स्ट है फॉर मीन्स होता है नहीं, तुम ये काम किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए, तो हुम फॉर मीन्स होता है के लिए, फॉर मीन्स के लिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज़ हमारे साथ जुड़कर इन्हें ज़रूर याद कर लें, पढ़ लें या समझ लें। फॉर मीन्स के लिए। मैं ऐसे ही रोज़ लाती हूँ, आप अगर देखते रहोगे अल्टरनेट डेज में, मैं आज ये लाऊंगी तो कल हिंदी से इंग्लिश नेम लिखना, मैसेज लिखना, ये सब बताती हूँ, ठीक है। तो दोनों टाइप के जितने भी बेसिक होते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो फॉर मीन्स के लिए, के लिए, ठीक है। दिस इज अ पेन, यह। और दूर होता मतलब वहाँ कोई 5-6 बुक रखा पेन, तो दोज आर पेन्स। दिस दैट, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और बता रही हूँ, ये दैट की का भी मीनिंग होता है और वह का भी मीनिंग होता है, मैंने बताना भूल गई। एक तो की का मीनिंग होता है, एक है दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, ठीक है। तो एक चीज़ जब दूर है तो दैट, और पास हो तो दिस, ठीक है। सॉरी फॉर दिस कि मैं इसको अच्छे से बताई नहीं, मतलब कि बस दोनों मीनिंग होता है एक प्रिपोजिशन में की का, और मेरा ध्यान वहाँ चला गया। तो दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स यह, ठीक है। दिस मीन्स यह। इज मीन्स है, इज मीन्स क्या है, ठीक है। वॉज मीन्स था, वॉज मीन्स क्या होता है, था, ठीक है। हैव मीन्स पास, हैव मीन्स होता है पास। हैव में कैसे देखो, वॉज मीन्स जैसे उसके पास घर था, शी वॉज अ हाउस, ठीक है, उसके पास घर था। हैव मीन्स होता है पास, जैसे मेरे पास कार है तो आई हैव अ कार, ठीक है। तो पास में होता है हैव का यूज होता है। इट मीन्स होता है यह, इट मीन्स होता है यह, ठीक है। सम मीन्स होता है कुछ, सम मीन्स होता है कुछ, जैसे मुझे कुछ पैसा चाहिए, आई वॉन्ट सम मनी, सम मीन्स होता है कुछ, ठीक है। सम मीन्स होता है कुछ, मतलब मुझे कुछ पैसा चाहिए, सम मीन्स होता है कुछ, ठीक है। कैन मीन्स होता है सकना, कैन मीन्स होता है सकता, जैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक, मैं पढ़ा सकती हूँ, आई कैन टीच। तो कैन का जहाँ पर यूज होता है सकता, सकती है, सकते हैं, इस टाइम में यूज होता है। आउट मीन्स होता है बाहर, ठीक है। साइड हो जाओ, यानी स्टूडेंट्स को दिख नहीं रहा है, शायद आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, कमेंट में अपना व्यू बताएं और समझते जाएं। आउट मीन्स होता है बाहर, आउटसाइड है, जैसे मेरा कुछ भी बोल सकते हैं, मेरा टेबल आउटसाइड है, मतलब बाहर साइड है, ठीक है। और गेट आउट मतलब बाहर निकल जाओ, तो आउट का मतलब होता है बाहर, ठीक है। इन मतलब अंदर, इन मीन्स अंदर, इन मीन्स अंदर। और प्रिपोजिशन में क्या यूज होता है, मे का यूज होता है। जैसे कहाँ रहते हो, आई एम लिविंग इन दिल्ली, मान लो ऐसे बोलते हैं मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो जब क्या होता है इन का यूज एक मे में होता है प्रिपोजिशन केस में, वैसे मीनिंग होता है गो इन साइड, अंदर साइड जाओ, ठीक है। इन मतलब अंदर, और प्रिपोजिशन में होता है तो मे, तो दोनों मीनिंग जान ले। वी मतलब हम, वी कब यूज करते हो, जैसे हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, वी ऑल आर स्टेट हेयर, हम सब यहाँ
रुके हुए हैं, स्टूड हैं, खड़े हुए हैं, जो भी बोलो। तो वी मतलब होता है हम, ठीक है। तो वी मतलब क्या होता है, हम, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, अदर। अदर मीन्स होता है अदर। अदर का मतलब होता है दूसरा, किसी दूसरे का ये पेन है, जैसे हम बोलेंगे ये अदर मतलब दूसरे का पेन है तो अदर होगा, ठीक है। अदर मीन्स दूसरी, दूसरा, ये दूसरा पेन चाहिए, अदर। अब आप हम कहाँ पर एक होमवर्क देते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। ऑन, ऑन का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज का मीनिंग क्या होता है, बिकॉज, ठीक है। हम 2 दिए हैं ये। तो ऑन और बिकॉज का मीनिंग आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएं, इसका मीनिंग क्या होता है ऑन और बिकॉज का। और जो जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, एटलीस्ट 500 लाइक तो आपके सपोर्ट से होना चाहिए। आज का यही टारगेट है, 500 लाइक्स आज का टारगेट है। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जिनको वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर सब्सक्राइब करके हमें भी सपोर्ट करें, मतलब अच्छा लगने पर। और एक दोस्त को, एटलीस्ट 1 फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहें, मुस्कुराते रहें, यूं ही गीत गुनगुनाते रहें, ठीक है। सो अब मैं क्लोज कर रही हूँ वीडियो।